लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सिंधु बॉर्डर पर अभी भी डटे हुए हैं किसानों का आरोप है कि सरकार नहीं सुन रही है उनकी बात। आपको बता दें कि किसानों की मांग पूरी ना होने पर जन आंदोलन करेंगे किसान। राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश सिंह चौहान ने किया आंदोलन का आह्वान। आपको बता दें 13 सूत्री मांग पूरी ना होने पर सरकार से होगा घमासान संग्राम। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश सिंह चौहान जी। स्वागत है चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जोड़ने के लिए। मांग पूरी ना होने पर किसानों की क्या तैयारी है? जैसा कि चुनावी वर्ष है, चुनाव के समय नेता बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, तो किसानों ने भी ठाना है कि जो 2017 के चुनाव के समय भाजपा ने जो वादे किए थे वो अब चुनाव के अंतिम पूरे करके दिखाए। इसके लिए किसान पर आके अपनी बात पहुंचा के और उनसे इनकी बात करेगा। जी राकेश जी, किसान जो आंदोलन करने को कह रहे हैं वो किस प्रकार का आंदोलन होगा? भुगतान की बात हो, बिजली की बात हो, चाहे केंद्रों पे किसानों के खरीद का मुद्दा हो, चाहे वो एमएसपी गारंटी कानून बनाने का मुद्दा हो, जितने भी मुद्दे हैं सब हवाई पड़े हैं। सरकार विकास की बात कर रही है, सरकार कह रही है किसान की आमदनी 1.5 गुनी हुई है, जबकि किसान भुखमरी की कगार पर पहुंच गया है और किसानों की कोई सुनने वाला नहीं। और प्रशासन पूरी तौर से उद्गंध हो चुका है और इतना भ्रष्टाचार हो चुका है कि बिना घूस के किसानों का कोई भी काम नहीं हो रहा है। राकेश जी, किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो किस प्रकार का आंदोलन होगा? जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा है उसको तो 3 कृषि विधेयकों को वापस कराने के लिए, समाप्त कराने के लिए आंदोलन चल रहा है। उसी के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश की समस्याएं, नौजवानों की, मजदूरों की समस्याएं है, उन पे फोकस किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश की सरकार 2022 में अगर चुनाव लड़के सरकार बनाना चाहती है भाजपा, तो उत्तर प्रदेश में एमएसपी गारंटी कानून लागू करे। इसके लिए सरकार पर किसान सड़क पर आके दबाव बनाने का काम करेगा। किसानों ने सरकार से क्या क्या मांग की है? किसानों की सरकार से मांग है कि उत्तर प्रदेश में समर्थन मूल्य गारंटी कानून बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया है जितना भी 12,500 करोड़ रुपया जो किसानों का गन्ना भुगतान बाकी है वो ब्याज सहित भुगतान अविलंब किया जाए। किसानों के जो गरीब किसान मजदूरों के पास कनेक्शन लेने का पैसा नहीं था, सरकार ने उनको फ्री बिजली का जब कनेक्शन दिया है तो वो बिल कहाँ से देंगे? अगर सरकार ने कनेक्शन दिया है तो उनको 400 यूनिट बिजली फ्री भी सरकार के द्वारा दी जानी चाहिए। जी, सरकार किसानों की और मांग पूरी क्यों करने के लिए तैयार नहीं है अभी? ऐसा है हमारी समझ में उत्तर प्रदेश के किसान, गरीब, मजदूरों, नौजवानों ने भाजपा को इतनी ज्यादा वोट दे दी कि उस वोट के अहंकार में आके ये जिस तरह से एक बार शंकर जी ने भस्मासुर को वरदान दे दिया था कि आप जिसके सर पर हाथ रख देंगे वो भस्म हो जाता, और वरदान पाने के बाद भस्मासुर शंकर जी को ही खत्म करने के लिए दौड़ पड़ा। उसी तरह से भाजपा की सरकार को देशवासियों ने, प्रदेशवासियों ने इतनी वोट दे दी है कि उस वोट के अहंकार में ये अपने मतदाता को ही भस्म करना चाहते हैं, किसान को भस्म करना चाहते हैं। ये अहंकार इनका समाप्त होगा, या तो किसानों को न्याय देंगे या तो इनको गद्दी छोड़नी पड़ेगी। जी राकेश जी, के किसानों की मांग के बदले सरकार ने उन्हें कोई और ऑप्शन दिए हैं? अभी कोई ऑप्शन नहीं दिया है कोई भी ऑप्शन नहीं दिया। हाँ, ये चीज जरूर कर रही है, जब किसान अपनी बात कहने की बात करता है, किसान आंदोलन करने की बात कहता है, तो किसान को डराया जाता है, धमकाया जाता है। अभी एक उत्तर प्रदेश भाजपा के ट्विटर हैंडल पे एक कार्टून आया था, उसमें किसान को किस तरह से घसीटता हुआ दिखाया जा रहा है सरकार के द्वारा, और कहा जा रहा है कि किसान अगर आएगा उत्तर प्रदेश बक्कल उधेड़ दिया जाएगा। ये बक्कल पता नहीं, हम जान पा रहे हैं कि बक्कल उधेड़ने में किसानों की क्या दशा होगी। खाल जाएगी, मांस जाएगा, कि हड्डियां भी छील दी जाएंगी। हम हड्डियां, खाल और मांस खिलवाने के लिए तैयार हैं। राकेश जी, आपकी क्या राय है कि क्या किसानों की मांग पूरी होगी? अगर दोबारा सत्ता में आना है उत्तर प्रदेश में तो किसानों की जायज मांगों को पूरा ही करना पड़ेगा। वादे पे वोट दिया था
और जब उनको पूरा करा लेंगे, जब जो वादे किए गए थे वो पूरा जब कर देंगे, तब दोबारा वोट देने के विषय में सोचा जाएगा। अगर वोट नहीं, वो वादे पूरे नहीं कर सकते हैं, तो जो मेरा नैतिक काम नहीं कर सकता, जो मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता, हम उसको वोट क्यों देंगे? उत्तर प्रदेश का किसान उसको वोट क्यों देगा? जी बिल्कुल। वोट की चोट दी जाएगी। अब सत्ता परिवर्तन नहीं किया जाएगा, अब व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ी जाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी आपका। धन्यवाद। राकेश सिंह चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक। लगातार किसानों पर जो है जिस तरह से बॉर्डर पे बैठे हुए हैं किसानों की सरकार जो है कहीं ना कहीं बात सुनने को तैयार नहीं है। क्या कहना चाहते हैं इस पर आप? जिस तरह से हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर 8.5 महीने से किसान 3 सरकार के द्वारा, कोरोना काल में सरकार के द्वारा लाए गए 3 कृषि अध्यादेशों के खिलाफ आंदोलन कर रहा है। किसानों की मांग है कि ये तीनों अध्यादेश किसान विरोधी हैं और किसानों को एमएसपी गारंटी कानून बना के किसानों को राहत दी जाए। लेकिन सरकार 8.5 महीने में सरकार ने किसानों की बात नहीं सुनी है। जहां किसान बैठा है वहां से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, लेकिन 8.5 महीने जहां पर बॉर्डर पर करीब 700 किसानों की शहादत हो चुकी है, इसके बाद भी प्रधानमंत्री जी और केंद्र की सरकार किसानों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। इससे ये प्रतीत होता है कि हिंदुस्तान के किसानों ने, गरीबों ने, मजदूरों ने, नौजवानों ने, छात्रों ने, माताओं और बहनों ने इतनी ज़्यादा वोट दे दिया है भाजपा को कि उस वोट के अहंकार में ये अपने बनाने वाले को ही भूल गए हैं, अपने मतदाता को भूल गए हैं, देश की जनता को भूल गए हैं। और जो देश के किसानों की नहीं सुनेगा, जो देश के मतदाता की नहीं सुनेगा, जो देश के आम नागरिक की नहीं सुनेगा, तो यही किसान और मतदाता कुर्सी देना भी जानता है और कुर्सी से उतारना भी जानता है। अगर केंद्र सरकार ने किसानों की न सुनी तो यही किसान 2024 तक दिल्ली की सड़कों पर लेटा रहेगा। नई सरकार बनाने के बाद, कानून वापस कराने के बाद ही दिल्ली से वापस अपने घर जाएगा। और उत्तर प्रदेश में 4.5 सालों में डीजल का रेट बढ़ा, पेस्टिसाइड का रेट बढ़ा, बीज का रेट बढ़ा, खाद का रेट बढ़ा, लेकिन किसान के उत्पाद का रेट 1 पैसे नहीं बढ़ा। बसपा की सरकार में 80 रुपये गन्ने पे बढ़ाए गए थे, सपा की सरकार में 50 रुपया गन्ने का रेट बढ़ा था। और महंगाई बढ़ने के बावजूद भी, लॉकडाउन जैसी महामारी को सहने के बाद भी उत्तर प्रदेश की 4.5 साल की भाजपा की सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में गन्ने का 5 पैसा नहीं बढ़ा है। और सरकार कह रही है मैंने किसानों की आमदनी को 2 गुना कर दिया है। किसानों की अगर जिस तरह से समस्याएं देखी हैं, वहीं प्रधानमंत्री ने साफ तौर से कहा कि हम कदम कदम पे किसानों के साथ खड़े हैं। वहीं किसानों के जिस तरह से दर्द जो जाग रहा है, किसान अभी भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री हमारी बात को नहीं सुन रहे हैं। आपने जिस तरह से बताया कि सभी पैसे जो है तेल के दाम और सभी चीज़ों के दाम जिस तरह से बढ़ाए गए हैं, इस पर कहीं ना कहीं आम जनता भी नाखुश दिखाई दे रही है। तो जनता से क्या अनुरोध करेंगे आप? मैं हिंदुस्तान के किसानों से, मजदूरों से, छात्रों से, क्योंकि इस समय अगर देश में और प्रदेश में सबसे ज़्यादा कोई परेशान है तो वो नौजवान छात्र परेशान है, किसान परेशान है और मजदूर परेशान है। लॉकडाउन में मजदूरों की मजदूरी नहीं लगी। मजदूर तो रोज कमाता है और रोज खाता है, और जिसको रोज कमाना रोज खाना है, लॉकडाउन की वजह से सालों जिसको मजदूरी न मिली हो, उसका घर कैसे चल रहा होगा? केवल राशन से घर चल जाएगा। और नौजवान छात्र जो पढ़ लिख कर कहीं प्राइवेट कंपनियों में, कहीं व्यापारियों के यहाँ, कहीं उद्योगपतियों के यहाँ, कहीं फैक्ट्रियों में
10-5 हजार रुपए की नौकरी करके अपने परिवार और अपने जीवन का निर्वाहन कर रहा था। लॉकडाउन की वजह से उसकी नौकरी छूट गई, घर में बैठा है, वो डिप्रेशन में जा रहा है। मैं उस देश के समस्त नौजवानों से, किसानों से, मजदूरों से आह्वान करना चाहता हूं कि अगर सरकार, मेरी आपकी चुनी हुई सरकार आपकी बात को नहीं मानती है, आपकी समस्या का समाधान नहीं करती है, आपकी समस्याओं का निराकरण करना नहीं चाहती है, तो अब एक ही विकल्प बचा है, आंदोलन। और आंदोलन वो चीज है कि तोप, तलवार और बंदूक की ताकत से हुकूमत करने वाले अंग्रेजों को जब आंदोलन के दम पर देश से भगाने का काम किया गया था, देश को आजाद कराने का काम किया गया था, तो अपनी चुनी हुई सरकार को आंदोलन के दम पर कितनी जल्दी ठीक किया जा सकता है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। केवल अब अपने हक और अधिकार के लिए सबको सड़क पर निकलने की आवश्यकता है। अब बहुत बदल लिया सरकारें, बहुत बना लिया मुख्यमंत्री, बहुत बना लिया प्रधानमंत्री, बहुत बना लिया सांसद विधायक। अब सत्ता परिवर्तन की बात नहीं होनी चाहिए, अब व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। और व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा तो आने वाली हमारी पीढ़ियां हमको माफ नहीं करेंगी और किसानों की आने वाली पीढ़ियां सड़क पर कटोरा लेके भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाएंगी। और मैं उत्तर प्रदेश की सरकार को भी बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अभी वक्त है, समझ जाइए। आम आदमी की, गरीब किसान मजदूरों की नहरों में पानी नहीं है, नलकूप सूखे पड़े हैं, खराब पड़े हैं, तय केंद्रों पर किसान का गेहूं धान नहीं खरीदा जाता है। बिजली सरकार कह रही है ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे विद्युत आपूर्ति की जा रही है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में मुश्किल से 10 घंटे विद्युत आपूर्ति की जा रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि भारत सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जिन गरीब किसान मजदूरों के पास कनेक्शन लेने के लिए पैसा नहीं था, उनको सरकार ने फ्री में कनेक्शन दिया है। और जिनको फ्री में कनेक्शन दिया है उनसे विद्युत का रेट उस हिसाब से लिया जा रहा है। रतन टाटा के, अनिल अंबानी के, अदानी के घरेलू बिजली बिल का जो रेट आता है वही एक अंत्योदय कार्डधारी के घर में भी बिजली का रेट आता है। अगर इस तरह से उनको परेशान करने की आवश्यकता थी, बिजली इस रेट पे देना था, तो आपने फ्री कनेक्शन क्यों दिया? मैं उत्तर प्रदेश की सरकार को बता देना चाहता हूं कि अगर दोबारा उत्तर प्रदेश की सरकार बना रही है भाजपा को, अगर योगी जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनना है, तो उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 400 यूनिट बिजली मुफ्त गरीबों को दी जाए। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद सदस्यों की वेतन भत्ता और पेंशन बंद कर दी जाए, क्योंकि टैक्स हमारा है। जब हम पेंशन नहीं पा सकते हैं, हम भत्ता नहीं पा सकते हैं, तो हमारे टैक्स के पैसे से विधायक और विधान सदस्यों को भी पेंशन और भत्ता नहीं मिलना चाहिए। उनके बाप का पैसा नहीं है, ये गरीब किसान मजदूरों के मेहनत का, खून पसीने की कमाई के टैक्स का पैसा है, और ये किसी भी कीमत पे इनको हराम का खाने नहीं दिया जाएगा। मजबूर होकर सड़कों पर आके आंदोलन करके न्याय लेने का काम किया जाएगा, और जब तक किसान सड़क पे नहीं आएगा तब तक उसको न्याय मिलने वाला नहीं है।